नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। दिल्ली पुलिस का रिज़ल्ट आ गया है और काफ़ी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं। जैसा हम लोग सोचे थे कि कट ऑफ जाएगी, जैसा मैंने सोचा था, कट ऑफ उसी रेंज पर मुझको देखने के लिए मिली है। इस चीज़ को जस्टिफाइड करने के लिए मैं कुछ चीज़ें आपके सामने लेकर के आया हूँ और कैसे एसएससी ने और दिल्ली पुलिस ने इस बार कम कैंडिडेट्स बुलाए हैं और क्यों बुलाए हैं, इन सारी की सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। देखिए, सर्वप्रथम इतनी हाई कट ऑफ जाना एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है और दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में इस बार शुरुआत से क्या क्या गड़बड़ियाँ हुई हैं ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ और मैंने तो इस चीज़ को बहुत बारीकी से कवर अप करा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिज़ल्ट की। भाई, जिसका रिज़ल्ट आया है, जिसका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है, अ वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ यू गाइस जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है। अगर हम यहाँ पर देखें तो कट ऑफ कितनी क्या क्या गई है, आप में से अधिक लोगों ने ये चीज़ें देख ली होंगी, बट फिर भी थोड़ा कवर अप करके चलना पड़ता है और यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल बारीकी के साथ चीज़ें बताऊँगा। देखिए, मेल कैटेगरी में EWS की कट ऑफ गई है 68, SC से कट ऑफ गई है 62, ST से कट ऑफ गई है 60, OBC से कट ऑफ गई है 70, UR से कट ऑफ गई है 70। तो ये कट ऑफ आपकी गई है। लगभग जो वैकेंसी थी वो थी 4213 वैकेंसी, सिर्फ और सिर्फ कांस्टेबल मेल की ओपन कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूँ। दूसरी बात, जितने कैंडिडेट इन्होंने शॉर्टलिस्ट करे हैं उन सभी की संख्या आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। लगभग टोटल हैं 38,637 लड़के ओपन कैटेगरी मेल। यहाँ पर सभी कैटेगरी की बात हो रही है, ओपन कैटेगरी मेल की यहाँ पे बात हो रही है। लगभग 9.170 टाइम्स कैंडिडेट इन्होंने बुलाए हैं। इससे पहले इन्होंने 12 टाइम्स से लेकर के 15 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए थे, बट इस बार इन्होंने 9 टाइम्स कैंडिडेट बुलाए हैं, जिसका मतलब कुछ और निकलता है, वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। अब आप दोस्तों उस कट ऑफ की तरफ आएँ जिसको मैंने आपको शेयर करी थी लगभग 2 या 3 दिन पहले। मैंने आपको ये सेफ स्कोर की रेंज दी थी। मैंने कहा था अनरिजर्व की पिछली बार 65 गई है, इस बार आपके सेफ स्कोर की रेंज 75 की मार्क्स के करीबन रहेगी। OBC के लिए 73 कहा था, ST के लिए 64 कहा था, SC के लिए 63 कहा था, EWS के लिए 72 कहा था। ये सेफ स्कोर की रेंज थी। अब मैं आपको एक कैंडिडेट के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है तुषार शर्मा। आपने देखा होगा वो कैंडिडेट, उसने भी दिल्ली पुलिस का एग्ज़ाम दिया था। अब उस कैंडिडेट के 73 करीबन मार्क्स थे अनरिजर्व कैटेगरी से। फर्स्ट डे की फर्स्ट शिफ्ट उस कैंडिडेट की थी। 70 मार्क्स इस बार कट ऑफ गई है अनरिजर्व कैटेगरी की, आप यहाँ पर देख सकते हैं। मेल की 70.05, उस व्यक्ति के कट ऑफ से 3 मार्क्स एक्स्ट्रा थे, +3 के करीबन उसके मार्क्स थे। अब उस स्टूडेंट के 3 मार्क्स डिडक्ट हो गए हैं, -3 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। कोई ऐसे भी हैं जिनके लगभग 5 मार्क्स डिडक्ट हुए हैं। अब किसके कितने मार्क्स डिडक्ट हुए हैं इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है, क्योंकि एसएससी तो स्कैम कर रही है, स्कोर कार्ड दे ही नहीं रही है। अब जब स्कोर कार्ड है ही नहीं, हम ये बता ही नहीं सकते कि या तो -5 हुए हैं या तो -3 हुए हैं, बट फॉर श्योर -4 तो इस व्यक्ति के हुए ही हुए हैं। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये कैंडिडेट यूट्यूब में है और यूट्यूब में आकर के इसने अपनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी है। तो इनकी मैंने कल वीडियो देखी थी, 3-4 और ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनकी वीडियो देखी थी जो कि कह रहे थे कि उनके मार्क्स कम हुए हैं। ये एसएससी में चल ही रहा है। कुछ शिफ्ट्स के मार्क्स में ये 5 मार्क्स कम कर दे रहे हैं। यहाँ पर आप मार्क्स मत देखिए कि 5 मार्क्स कम करें हैं, ये 5 क्वेश्चन कम करें हैं। यही चीज़ अगर आपके सीजीएल में होगी तो सीजीएल में एक सवाल आपके 2 मार्क्स का होता है, तो 2 मार्क्स का एक सवाल और आपके 5 सवाल अगर कम कर दिए जाएंगे तो आपके -10 मार्क्स हो जाएंगे। कितना बड़ा डिफरेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस कैंडिडेट के 70 मार्क्स की कट ऑफ गई थी, इसका क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो डैट मीन्स एसएससी ने इस बार बहुत मार्क्स डिडक्ट करे हैं कैंडिडेट के। पहली इन्फॉर्मेशन तो ये है। दूसरी इन्फॉर्मेशन, जब मैं आपको ये बता रहा था चीज़ कि आपका
स्कोर कार्ड जो आया है उस स्कोर कार्ड में -5, -8, -10 इस तरीके से आपको रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा कांस्टेबल में। तो मेरे को बहुत सारे बच्चों ने बोला कि भैया आप इतना ज़्यादा हाई सेफ स्कोर क्यों बता रहे हो, कट ऑफ तो 70 से नीचे ही रहेगी अनरिजर्व कैटेगरी की, 68 से ऊपर तो जा ही नहीं सकती। ऐसी ऐसी बातें मुझे कैंडिडेट कह रहे थे। आप लोगों की बात बिल्कुल सही थी। वो बात तब सही थी जब कम से कम 10 गुना या 12 गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता, बट यहाँ पर 9 गुना कैंडिडेट को बुलाया गया है। जब मैंने आपको कैलकुलेशंस करके दी थी तो मैंने कहा था आपको कि इस बार दिल्ली पुलिस कम कैंडिडेट्स को बुलाएगी। आप मेरी वीडियो उठा करके देख सकते हैं, वहाँ पर जाकर के आप देख लीजिएगा। मैंने उस बात को साफ साफ स्पष्ट रूप से कहा है कि दिल्ली पुलिस इस बार कम बच्चों को बुलाएगी, और दिल्ली पुलिस इस बार कम विद्यार्थियों को इसीलिए बुलाएगी क्योंकि इनको AWO के फिजिकल्स करवाने हैं, HCM के फिजिकल कराने हैं, ड्राइवर के फिजिकल कराने हैं और कांस्टेबल के फिजिकल कराने हैं। दिल्ली पुलिस के ऊपर बहुत बड़ा लोड अभी आ रखा है। इससे पहले भी भर्तियाँ आती थी दोस्तों, बट सारी की सारी एक साथ इतनी ज़्यादा नहीं आती थी। इस बार आपकी वैकेंसी सारी की सारी आ रखी है, बट ये चीज़ जस्टिफाइड बिल्कुल भी नहीं है कि आप अभ्यर्थियों के जीवन के साथ खेलें और आप सिर्फ और सिर्फ 9 टाइम्स कैंडिडेट बुला रहे हो। ये चीज़ नहीं है। देखिए, बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो कि रनिंग में फेल होते हैं। रनिंग 6 मिनट की मांग रखी है, रनिंग में बहुत सारे कैंडिडेट फेल होते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट मेडिकल में फेल हो जाते हैं। बहुत सारे कैंडिडेट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फेल हो जाते हैं। तो इतने ज़्यादा जब फिल्टर्स यहाँ पर हैं, तो इन फिल्टर्स के बीच में 9 गुना कैंडिडेट को आपने बुलाया है, तो मैं एक तरीके से कहूँगा कि आप अपनी जिम्मेदारी से थोड़ा सा पीछे हटे हैं। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा सा और बढ़ा देते, कम से कम 12 गुना कर देते, तो बहुत अच्छी संख्या में अभ्यर्थियों के एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाता। तब यही कट ऑफ हमको जो अभी 70 मार्क्स पर देखने के लिए मिल रही है दोस्तों, यही कट ऑफ फिर आप मान करके चलिए -1 या फिर -2 आप कर सकते हैं। उतनी आपकी रिस्पेक्टिव स्टेजेस में कट ऑफ जाती। तो लगभग ओपन कैटेगरी से बॉयज़ की 4213 वैकेंसीज़ हैं। यहाँ पर आपकी 637 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है बॉयज़ से। पिछली बार कितनों को बुलाया गया था वो भी देख लीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी तो लगभग सेम थी। पिछली बार आपके लगभग टोटल ये जो मेल हैं, इसमें मेल प्लस एक्स सर्विसमैन वाले भी हैं, वो मैक्सिमम आपके 6000 के करीबन थे। 6157 या फिर 7000 भी मान करके चलो। अगर 7000 कैंडिडेट आपके एक्स सर्विसमैन वाले थे, तो लगभग आपके 49,000 कैंडिडेट ऐसे थे जो कि आपके ओपन कैटेगरी के मेल थे। फीमेल में आपके 29,000 को बुलाया गया था और टोटल कैंडिडेट 86,049 कैंडिडेट बुलाए गए थे पिछली बार, जब वैकेंसीज लगभग सेम थी, सेम अमाउंट में थी। इस बार अगर आप देखेंगे कि 7201 वैकेंसी थी। अब मैं आपको बता दूं, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भैया 7201 वैकेंसी कैसे है। मेरे प्यारे भाई, आपका नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन आने के बाद आपकी कुछ वैकेंसी रिड्यूस हुई थी। तो वैकेंसी रिड्यूस होने के बाद ये जो अभी जो रिपोर्टेडली वैकेंसी है वो 7201 है। और अगर आप देखेंगे तो बॉयज़ से लगभग आपके ओपन बॉयज़ से बुलाए हैं आपके 38,637 और गर्ल्स से बुलाया है आपके 22,235 गर्ल्स को। और एक्स सर्विसमैन टोटल, इसमें आपके एक्स सर्विसमैन अदर्स हैं और एक्स सर्विसमैन कमांडो भी हैं, लगभग 5204 के करीबन आपके बैठते हैं। तो टोटल आपके 66,000 कैंडिडेट को बुलाया है, जो कि 9.017 टाइम्स बन जाता है। कहाँ पे 86,000 और कहाँ पर 66,000, लगभग 20,000 कैंडिडेट का डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो जब मैंने आपको वीडियो बना करके दिखाई थी दोस्तों, मैंने वर्स्ट केस सिनेरियो लेकर के चला था और वर्स्ट केस सिनेरियो के अकॉर्डिंगली ही मैंने आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर बताई थी। और मैंने कहा था कि -5, -7, -8 मार्क्स आप लोगों के स्कोर कार्ड में कटते हुए आपको यहाँ दिखेंगे। पर बहुत सारे भाइयों ने कहा कि भैया आप गलत कह रहे हो। तो देखिए कैसे विद्यार्थी, तुषार जैसे विद्यार्थी मेहनत करते हैं, परंतु
ये नॉर्मलाइजेशन सिस्टम इनकी मेहनत को खा जाता है। 72 मार्क्स, 73 मार्क्स कोई कम मार्क्स नहीं होते। 70% स्कोर करना है ऐसे एग्ज़ाम में जिसमें आपका जीएस आ रहा है, जिसमें आपकी इंग्लिश आ रही है। एक इंग्लिश नहीं आती इसमें, सॉरी, दिल्ली पुलिस में इंग्लिश नहीं आती, जीएस आती है 50%, बाकी के आपके अलग अलग सेक्शंस आते हैं। वहाँ पर 72 73 मार्क्स करना एक टफ चैलेंज है। कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके 75 मार्क्स थे, उनका भी नहीं हुआ है, उनके भी नॉर्मलाइजेशन सिस्टम में मार्क्स कटे हैं। तो ये जो नॉर्मलाइजेशन सिस्टम है टोटली अनफेयर है। दूसरा, आप लोग पूछे थे भैया कि आपने ये जो सेफ स्कोर जो बताया था ये आपने किस हिसाब से बताया था। तो मैंने जो ये सेफ स्कोर बताया था ये आपकी फाइनल कट ऑफ के अकॉर्डिंगली बनाया था कि फाइनल कट ऑफ में आपको ये सेफ स्कोर देखने के लिए मिलेगा कि अगर आपका रेंज इसके बीच में है तो आप फाइनल के लिए 100% सेफ हैं। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सा समझ करके चलिए कि हमने वर्स्ट के सिनेरियो लिया है और वर्स्ट के सिनेरियो ही हुआ है आपका। देखिए दोस्तों, मैं अपने आप को अंतर्यामी नहीं कहता, पर हमने ज़िंदगी में बहुत ठोकरें खाई हैं। दिल्ली पुलिस की भर्ती भी हमने देखी है, सीपीयू की भी देखी है, आर्मी की भी देखी है, एयरफोर्स में सिलेक्शन लिया है और आपकी काफ़ी सारी चीज़ें हमने देखी हैं। स्टेट पुलिस की देखी है, आपकी असम पुलिस की देखी है, काफ़ी जगहों की हमने भर्तियां देखी हैं। तो हमें एक्सपीरियंस है कि कहाँ पर क्या चीज़ें उलट पुलट हो जाती हैं। कई बार अनएक्सपेक्टेडली कोई सिलेक्ट हो जाता है, कई बार अनएक्सपेक्टेडली सिलेक्टेड बंदा भी बाहर हो जाता है, बहुत चीज़ें होती हैं, बहुत चीज़ें। तो ये जो भी चीज़ें हैं एक्सपीरियंस के साथ हैं और आप लोगों को अपना छोटा भाई बहन समझ के मैं ये चीज़ें बताता हूँ। उसको आप किस तरीके से लेते हैं वो आपके ऊपर है। बट एसएससी ने जो ये 9 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया है वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। कम से कम आपके 86,000 कैंडिडेट या फिर 90,000 कैंडिडेट तो बुलाने ही चाहिए थे। तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा एनालिसिस मैंने करा है और इस पूरे के पूरे एनालिसिस में मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों को बताया जाए कि किस तरीके से सारी की सारी चीज़ें चल रही हैं। जैसे गर्ल्स में आपकी 2376 वैकेंसीज़ थी, बट बुलाया कितनी गर्ल्स को गया है? बुलाया गया है आपकी 22235, मतलब 22,235 गर्ल्स को बुलाया गया है। तो ये चीज़ें हैं कंसर्निंग, ये चीज़ें सारी की सारी हैं। बट जब तक स्कोर कार्ड नहीं आता हम कुछ नहीं कह सकते कि नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स कितने कम हुए, कैसे कम हुए हैं। बट कम ज़्यादा लोगों के मार्क्स हुए हैं और इंक्रीज़ बहुत कम लोगों के मार्क्स हुए होंगे। और बाकी आपको पता ही है कि दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में इस बार कितनी ज़्यादा धांधलेबाजी हुई थी और कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें हुई थी। आपके कुछ भी प्रश्न हैं आप पूछ सकते हैं, कुछ भी डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। और जो टेलीग्राम चैनल पर अभी तक नहीं जुड़ा है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकता है। और मैं तो इस रिज़ल्ट से खुश नहीं हूँ, बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि फेयरनेस नहीं थी, फेयरनेस बिल्कुल नहीं थी। अभी तो आपका फाइनल कट ऑफ भी है, फाइनल कट ऑफ में भी आपको मार्क्स बढ़ते हुए दिखेंगे। और सच में आई एम फीलिंग अनसेटिस्फाइड बाय दिस रिज़ल्ट। दिस रिज़ल्ट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, क्योंकि वैकेंसीज़ भी इतनी कम नहीं थी, बट इतनी ज़्यादा कट ऑफ जाना एक नकारात्मक चीज़ है। बाकी की चीज़ों के बारे में बात करेंगे, आज के लिए इतना ही है। और पूरा मन खट्टा हो गया है कि मेरे छोटे भाई बहनों के साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं। बाकी आपका क्या सोचना है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।